गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आदर्श अग्रवाल आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का अपनी बेटी के YouTube के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, मेरे को ये चैनल मेरी बेटी ने बना करके दिया है, जिसका नाम उसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। और आज मेरा एक कोलिजन का तीसरा वीडियो है और इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का टॉपिक। तो चलिए बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे, अब मैं पीछे आकर मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। बच्चों, ये इलास्टिक कोलिजन से बिल्कुल डिफरेंट कोलिजन होता है। इसमें कोलाइडिंग बॉडी जो है कोलाइड करने के बाद जो है आपस में स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है और साथ साथ में जाती है। ठीक है, बात नंबर एक। दूसरी बात ये कि इसमें हमारा काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। इसमें काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल नहीं होती है। और लेकिन एक बात जो है वो सारे कोलिजन में कॉमन रहती है कि मोमेंटम थ्रू आउट द कोलिजन हमारा कंजर्व रहता है। ठीक है, मोमेंटम थ्रू आउट द कोलिजन हमारा कंजर्व रहता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं टॉपिक में हमारा क्या है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है बच्चों, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक, अब इसमें देखिए इसके जो पॉइंट है वो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए कि पहला पॉइंट है द कोलाइडिंग बॉडीज stick together after collision। ठीक है बच्चों, देखिए इलास्टिक इन इलास्टिक या पार्शली इन इलास्टिक कोलिजन जो है डिपेंड करता है कोलाइडिंग बॉडी किस मटेरियल की बनी हुई है उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए दो बॉडी इस टाइप की बनी हुई है कि वो आपस में स्टिक कर सकती हैं तो स्टिक कर जाती है। मान लीजिए बॉडीज इस टाइप की हैं कि सेपरेट हो जाती हैं तो उसका इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। और मान लीजिए बॉडीज हमारी इस तरीके से हैं कि थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाए तो हमारा जो पार्शियली इलास्टिक हो जाएगा। तो डिपेंड करता है ये नेचर जो है कि कोलाइडिंग बॉडीज हमारी किस मटेरियल की बनी हुई है। कोलिजन एक ही तरीके से होता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारा कि कोलाइडिंग बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन। ठीक है, और दूसरा पॉइंट होता है हमारा कि द काइनेटिक एनर्जी लॉस इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, हमारा जो है इस कोलिजन में हमारा जो है काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल नहीं होती है। और तीसरा पॉइंट होता है बच्चों हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है द लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, रिमेन्स कंजर्व्ड। हमारा जो है कोलिजन जो है किसी भी तरीके का हो, हमारा लीनियर मोमेंटम हर कोलिजन में कंजर्व रहता है। अगर 2 डायमेंशनल है तो x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में हमारा कंजर्व रहेगा। और यदि जो है 1 डायमेंशनल है तो एक ही डायरेक्शन में हमारा मोमेंटम कंजर्व रहेगा। हर टाइप के कोलिजन में हमारा जो है मोमेंटम कंजर्व रहता है। ये कोलिजन की सबसे बड़ी खासियत है। तो चलिए बच्चों, बातों को ज्यादा आगे न बढ़ाते हुए मैं आपको बताता हूं कि ये सब चीजें किस तरीके से होती है। और मैं आपको ये प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है या नहीं होता है या सेम रहती है। इसमें मैं आपको ये चीज करके दिखाता हूं। तो चलिए बच्चों, एग्जांपल लेते हैं और फिर इसको करते हैं सॉल्व। ठीक बच्चों, देखिए क्या हुआ हमारा कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m1 है, वो इनिशियली u1 वेलोसिटी से आगे भाग रही है। और दूसरा एक बॉडी है जिसका मास m2 है, वो जो है u2 वेलोसिटी से आगे भाग रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है u1 इज ग्रेटर देन u2 है। अब क्या होगा कि u1 इज ग्रेटर देन u2 होने की वजह से ये बॉडी इससे कोलाइड करेगी। और कोलाइड के बाद करता है, कोलिजन करने के बाद क्या होता है कि ये दोनों बॉडी आपस में इस तरीके से चिपक जाती हैं। ठीक है, चिपक जाती हैं और इनके शेप में डिफॉर्मेशन होता है। चिपकने का मतलब है कि आपस में इनका शेप जो है डिफॉर्म हो जाता है, नया शेप ले लेती है दोनों बॉडी मिलकर के। और जो है
इसी प्रोसेस में हमारा काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। देखिए काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी इसके पास थी, थोड़ी सी इसके पास थी। अब क्या हुआ कि आपस में इनको जो है कंप्रेस किया या किसी भी प्रोसेस से मिले, तो जो इनके पास एनर्जी थी तो वो डिफॉर्मेशन में हमारी खत्म हो गई, और फाइनली वो जिस वेलोसिटी से जाती है वो जो है वेलोसिटी से जो काइनेटिक एनर्जी मिलता है वो इन दोनों के काइनेटिक एनर्जी के सम से थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होता है वो बॉडी के डिफॉर्मेशन में या स्टिक होने में होता है। इस वजह से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंबाइंड का हमारा कम हो जाता है। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर ये M1 बॉडी है और ये M2 बॉडी आपस में जो है स्टिक हो गई। ठीक है, स्टिक हो गई और उसके बाद ये सपोज करिए कि v वेलोसिटी से आगे की ओर भागने लगी। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले जो कंसेप्ट लगाएंगे वो लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये हम लगाएंगे कंसेप्ट। तो देखिए क्या होगा हमारा, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू v। हमने मान लिया कि वहां पे वेलोसिटी v है। ठीक है, इस प्रोसेस को लगा देंगे या लिख देते हैं v कंबाइंड। v कंबाइंड इसको लिख दें क्योंकि हमारे पास ये कंबाइंड हो गया। v कंबाइंड हम इसको कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा कंबाइंड होने के बाद आ गया। बच्चों इसमें आपको कभी u1 दिया होगा, u2 दिया होगा तो ये निकालना होगा, या u1 दिया होगा, कंबाइंड दिया होगा तो u2 निकालना होगा, या कभी कभी m भी निकालने को दे देगा। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो कर लिए जाएंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस यही आपको लगाना है। अब मैं आपको इसमें ये चीज प्रूफ करके दिखाता हूं कि इस टाइप के कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। ये मैं प्रूफ करके दिखाता हूं आपको। हम ये चीज इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का हमारा लॉस हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम आते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए। ठीक है, तो बच्चों हमें देखिए क्या हुआ कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी KI से हम लिखते हैं। तो देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया है, मैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बिफोर कोलिजन जो है वो देखिए हमारे पास क्या है, 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m1 u2 स्क्वायर। देखिए ये होगा बच्चों हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, अब हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 m1 प्लस m2 और v कंबाइंड स्क्वायर। अब हम v कंबाइंड निकालते हैं, फिर उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए v कंबाइंड हमारा क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से m1u1 m2u2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू v कंबाइंड। तो v कंबाइंड हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा m1u1 प्लस m2u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब देखिए हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो आ गया हमारा 1/2 m1 प्लस m2 और v कंबाइंड हमारा ये आ रहा है, तो आ गया m1u1 प्लस m2u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब हमको ये प्रूफ करना है कि यहाँ पर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है। तो देखिए क्या होगा, उसका कंसेप्ट हम क्या लगाएंगे। देखिए हम निकालते हैं यहाँ पर डेल्टा के ई, मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी का हम डिफरेंस निकालते हैं और फिर देखते हैं क्या आता है। तो बच्चों एक काम करते हैं कि हम काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में से काइनेटिक एनर्जी फाइनल को घटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर ये दोनों बराबर हैं, देखिए अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, अगर ये ज्यादा है और ये कम है तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी पॉजिटिव, और अगर हमारा ये कम है और ये ज्यादा है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी निगेटिव। ठीक है, अगर हमारा 0 आता है तो मतलब क्या हुआ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर हमारा पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब होगा कि हमारा जो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम है, इसका मतलब लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी का। और यदि हमारा निगेटिव आता है तो यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी कम है, फाइनल ज्यादा है, और जो है हमारा गेन हुआ काइनेटिक एनर्जी का। ये तीन कंडीशन में से जो भी कंडीशन हमें मिलेगी उससे हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे डेल्टा के ई। ठीक है, तो हम निकालेंगे डेल्टा के ई, डेल्टा
के ई हमने निकाला। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमने इस तरीके से निकाला। तो देखिए क्या आ जाएगा, 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर माइनस, ठीक है, 1/2 m1 प्लस m2, ठीक है, और m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये हमारा इस तरीके से आ गया। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इस वाले में से उस वाले को घटा दिया। ठीक है, इस वाले में से इस वाले को घटा दिया तो हमारा जो आएगा एक्सप्रेशन वो देखिए डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। जो आएगा एक्सप्रेशन वो आएगा 1/2 m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है, और u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ये होगा हमारा डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। अब देखिए बच्चों, इसकी हम करते हैं एनालिसिस। इस एक्सप्रेशन की हम एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या कंक्लूजन निकल रहा है। ठीक है, एनालिसिस करने के बाद हमारा जो कंक्लूजन निकलेगा उसको निकालते हैं। तो देखिए m1 हमारा पॉजिटिव है, m2 भी, m1 m2 दोनों हमारे पॉजिटिव है, तो ये वाला टर्म हमारा क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। अब u1 माइनस u2, u1 बड़ा है u2 छोटा है, ठीक है, और फिर इसका स्क्वायर हो रहा है, तो ये क्या है, चाहे निगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, तो ये हमारा पूरा टर्म क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी कि हमारा क्या हुआ कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या आई, पॉजिटिव। ठीक है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी हमारी आई पॉजिटिव। और बच्चों मैंने अभी आपको लिख के दिखाया था कि अगर डेल्टा काइनेटिक एनर्जी हमारी पॉजिटिव आ रही है तो मतलब क्या हुआ कि के इनिशियल माइनस के फाइनल की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आई। इसमें काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमारा बड़ा है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमारा छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनली काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी जो है कम हो जाती है। इसका मतलब हुआ कि हमारी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है। यही कंक्लूजन इससे निकलता है। ठीक है बच्चों, तो जब भी हमारा जो है दो बॉडीज में परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में हो तो हम इस फार्मूले को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। क्या है हमारा फार्मूला, है डेल्टा के इक्वल टू 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है, बार बार ये करने की जरूरत नहीं है, इसको आप याद रखेंगे तो उसके बाद ये कर लेंगे। ये कंसेप्ट था पूरा काइनेटिक एनर्जी का। तो बच्चों ये हो गया पूरा कंसेप्ट इसका खत्म। इसमें एक चीज बची हुई है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। वो मैं जब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वीडियो बनाऊंगा तो बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। उसको छोड़ करके परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का पूरा कंसेप्ट यहाँ पे खत्म हुआ। अब मैं करता हूं इसके सवाल। अब मैं इसके सवाल करता हूं और देखिए कि किस तरीके से इसके सवाल होते हैं और कितने इजी होते हैं। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन है कि ये हमारे पास एक बॉडी है, इसका मास है 2 kg। ठीक है, ये हमारी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। और ये हमारे पास एक दूसरी बॉडी है, इसका वेट है 5 kg और ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। ठीक है, आपस में दोनों कोलाइड करते हैं और ये मिल जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं। ठीक, कंबाइंड हो गए, ये 2 kg का है, ये 5 kg का है। ठीक है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मास, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मास, ये हमको निकालना। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, सीधे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू वी कंबाइंड हमें निकालना है। ठीक है, तो m1 है हमारा 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 2 बराबर 5 प्लस 2 इंटू वीसी। तो ये आ गया हमारा, आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 7। तो हमारा जो कंबाइंड वेलोसिटी आई गई वो आ गई 20/7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, इसमें एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कुछ था नहीं, क्वेश्चन में कुछ बताने लायक है नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। सिर्फ एक ही कंसेप्ट लगना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और वो हमने लगा दिया। ठीक है, इसका अलग अलग रूप से जो है क्वेश्चंस आते हैं, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं, बताते हैं साथ में कि हमारे पास क्या है कि एक वुडन ब्लॉक है, इस तरीके से एक वुडन ब्लॉक है क्यूब टाइप का, और इसका मास है हमारे पास m, और इधर से हमने क्या किया, गोली फायर करी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी है v0 और इसका मास है स्मॉल m। क्या हुआ कि ये इसके अंदर जाकर के पेनिट्रेट करते हुए कहीं पे जाकर के रुक जाती है। ठीक है, ये इसमें जाकर के गोली देखिए अंदर फंस गई, और ये जो है अब साथ में जा रहा है कंबाइंड वेलोसिटी से। ठीक,
तो क्या होगा, ये हमारा इनिशियली रेस्ट पे था, इस पे कुछ नहीं रखा हुआ था, तो इसकी दोनों की सिस्टम की वेलोसिटी क्या होगी ये हमको निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें भी वही हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू v कंबाइंड। हमने इस तरीके से लिख दिया। देखिए m1 हमारा m है और ये v है, प्लस m2 इंटू 0 है बराबर ये हो गया हमारे पास m2 की जगह कैपिटल M है तो कैपिटल M लिख देते हैं, और ये आ गया m प्लस कैपिटल M इंटू v कंबाइंड। ठीक है, तो देखिए क्या आ गया, mv0 बराबर कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू vc, यानी कि v कंबाइंड हमारा आ गया m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v0। ये होगी वेलोसिटी पूरे दोनों के कंबाइंड सिस्टम की, ये इसका है आंसर। ठीक है बच्चों, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कभी किसी चीज में चिपका देंगे, कभी किसी चीज में चिपका देंगे, सिर्फ एक फार्मूला लग के इसके सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम जो है कुछ पेंडुलम के सवाल करते हैं और उसमें ही हमारा कुछ हल्का सा कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन होता है, देख लीजिए। तो देखिए हमारे पास क्या है कि यहाँ ये देखिए एक हमारे पास यहाँ पे पेंडुलम है। ठीक है, पेंडुलम के नीचे एक हमारे पास मास लटका हुआ है जिसका मास है 9 kg। ठीक है, ये रेस्ट पे है और यहां से एक जो है बुलेट आती है और बुलेट का मास है हमारा 1 kg और इसकी स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड है इसमें। ठीक है, तो हमसे ये कहा गया है कि ये बुलेट इसमें पेनिट्रेट करती है, अंदर ही फंस जाती है और इस पूरे सिस्टम को उठा करके थोड़ी हाइट तक ले जाती है। तो हमसे पूछा गया है कि ये कितनी हाइट तक यहां से जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बस इसमें हल्का सा एक चेंज है। क्या चेंज है वो मैं बताता हूं कि ये जब यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये जब आएगा तो ये दोनों कंबाइंड मास बन जाएंगे और कंबाइंड मास बनने के बाद ये कंबाइंड रूप से ऊपर की ओर जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ की जो वेलोसिटी इसकी गोली की है और इसकी कंबाइंड वेलोसिटी अलग होगी और वो हमारा निकलेगा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के कंसेप्ट से। तो हम यहाँ पर कोलिजन के टाइम कंसेप्ट लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। तो देखिए हमारे पास आ गया m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1 प्लस m2 v कंबाइंड, ये आ गया हमारा इस तरीके से। तो देखिए हमारा m1 क्या है 1 kg है और v कितना है इसका u कितना है 100 प्लस m2 हमारा 9 kg है और u कितना है 0 क्योंकि ये रेस्ट पे है इनिशियली। अब हमारा क्या हुआ 1 प्लस 9 और vc हमने इस तरीके से निकाल लिया। तो देखिए कितना आ गया 10 vc इज इक्वल टू 100, यानी कि vc इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी आ जाएगी वेलोसिटी इसकी जब इसमें गोली जो है अंदर फंस जाती है, गोली इसमें आ जाती है। गोली यहाँ पे आ गई तब इसको ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर ले जाएगी। अभी कितनी हाइट तक जाएगी ऊपर, ये निकालने के लिए बच्चों हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट। और देखिए वो कितना इजी कंसेप्ट होता है, आपको पता ही है, बहुत से क्वेश्चन हम लगा चुके हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, अब हमारा लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये हमारा कंसेप्ट लगेगा, क्या हुआ k इनिशियल प्लस u इनिशियल बराबर k फाइनल प्लस u फाइनल। ठीक है, अब देखिए k इनिशियल कितने आए, यहाँ पे वो होगा हमारा 1/2 m1 प्लस m2 इंटू vc स्क्वायर। देखिए दोनों मिल गए, बॉब मिल गया और बुलेट मिल गई, तो वो हो गया m1 प्लस m2 और vc क्या था, ये था, ये हमारा हो गया प्लस u इनिशियल। यहाँ पर हम जो है पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, वो हमारा होगा यहाँ पे 0। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे u हमारा 0, तो हमने मान लिया 0 है। k फाइनल बच्चों जिस हाइट तक जाएगा, फाइनल हाइट ये है, वहां पर जाते थे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास हो गया काइनेटिक एनर्जी 0। ठीक है, प्लस आया हमारे पास, ये देखिए u फाइनल हमारा क्या होगा, जिस हाइट तक ये गया, जिस हाइट तक गया वही आ जाएगा। तो देखिए हमारा होगा m1 प्लस m2 इंटू GH और हमको यही h निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा m1 प्लस m2 कट जाएगा और आ जाएगा vc स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू GH। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, यानी कि हमको निकालना है h आ गया हमारा vc स्क्वायर बाई 2g। अब इसकी वैल्यू रख देंगे तो देखिए हमारा कितना आ रहा है, vc है 10, तो 10 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 10, ये आ गया, 10 से 10 कट गया
और हमारी जो एच आई वो आई 5 मीटर, यानी ये हमारा जो है 5 मीटर की हाइट तक जाएगा जब इसमें जो है गोली पेनिट्रेट करके अंदर चली जाएगी। ठीक है बच्चों, ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखिए इसी कंसेप्ट पे एक मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूं जिसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन का थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है उस चीज को नोट कर लीजिए कि हमारे पास एक इस तरीके से बॉब लटका हुआ है यहाँ पे। चलिए इधर बना देता हूं। यहाँ पर हमारा इस तरीके से एक जो है पेंडुलम लटका हुआ है। ठीक है, इस पेंडुलम को एक जो है गोली आकर के हिट करती है, इस तरीके से गोली आकर के हिट करती है। सपोज करिए इसकी वेलोसिटी होती है हमारी v0। ठीक है, इसका रेडियस है हमारा 2। ठीक है, इसका रेडियस है हमारा 2। और जो है ये इसको हिट करती है, इसका मास है हमारा 1 kg और इसका मास भी हमारा 1 kg। ये आता है, इसमें हिट करता है और इसके साथ स्टिक हो जाता है। ठीक है, इसके साथ स्टिक हो जाता है और ये इस तरीके से जाने लगता है ऊपर। ठीक है, इस तरीके से जाने लगता है। ठीक, जहां तक जाता है वहां तक जा सकता है। तो हमसे ये पूछा गया है कि v0 कितना हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नोट करिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v0 so that after collision both particle complete the vertical circular motion। ठीक है, मतलब हमको यहाँ पे इतनी वेलोसिटी मिल जाए कि ये हमारा जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। ठीक है, यहां पर बच्चों लग रहा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट। अब बच्चों वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो वेलोसिटी कितनी हो कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए, तो वो थी बच्चों हमारे पास वेलोसिटी, वो थी √5gr। आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर जी हम 10 ले रहे हैं, तो ये हमारा हो गया 5 × 10 × r हमारा 2 दे रखा है, तो ये हो गया हमारा 100 √100v। तो v हमारा हो गया 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि यहां पर जब इसे पेनिट्रेट कर जाएगा तो अगर ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ता है दोनों कॉम्बिनेशन में, तब ये हमारा जो है ऊपर की ओर चला जाएगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, अब हमारा जो है आफ्टर कोलिजन जो है दोनों का हमारा जो है वेलोसिटी निकल आया। अब हमको क्या करना है, इनिशियल इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सिंपल सा कंसेप्ट लगा देंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हम कंसेप्ट लगा देंगे और देखिए हमारा क्या आएगा, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू वी कंबाइन। ये हमारा आ गया। तो देखिए m1 है 1, u1 हमें निकालना है जो कि v0 हमको दे रखा है, प्लस m2 हमारा है 1 और ये है 0। ठीक है, ये हमारा है 0, हमको नहीं पता कि ये कितना है, सॉरी ये हमारा रेस्ट में है तो ये हो गया 0। अब क्या हुआ, m1 1 है, m2 भी 1 है और vc हमारा निकल के आया है 10 मीटर पर सेकंड। तो देखिए क्या आ गया, v0 इक्वल टू आ गया 2 × 10 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, मतलब क्या हुआ कि अगर इस बुलेट की वेलोसिटी हमारी 20 मीटर पर सेकंड से हो या उससे ज्यादा हो तो उसको ये हिट करेगा और उसके बाद कंबाइन होता है तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन हमारा कंप्लीट कर लेगा। ठीक है बच्चा, एक ही कंसेप्ट में 2-4 कंसेप्ट लगा करके सवाल आते हैं, इसकी आपको प्रैक्टिस भी अच्छी तरीके से अब तक हो चुकी होगी। ठीक है बच्चों, अब चलिए क्वेश्चन करते हैं अब हम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के। बच्चों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है और ये काइनेटिक एनर्जी के लॉस का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg हैविंग द वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड collides with another object of mass 60 kg with velocity 2 meter per second. What is the loss in kinetic energy during the process if it is a perfectly inelastic collision? ये हमको दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है और जो है मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में हमारा
ऑलवेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करना है हमको लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या हमको दे रखा है। देखिए m1 की वैल्यू हमको दे रखी है 40 kg, ठीक है। m2 की वैल्यू हमको दे रखी है 60 kg, ठीक है। u1 की वैल्यू हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है u1 की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड, और जो है u2 की वैल्यू हमको दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैंने आपको लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला दिया था, वो था डेल्टा के ई इज इक्वल टू 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, इनटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यही आया था, प्रूफ किया था मैंने इसको, और यदि आप भूल गए हो तो बैक करके देख लीजिए और कई बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उससे क्या होता है कि आपको फार्मूले याद रहते हैं और गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसमें इसकी वैल्यू रख देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, 1/2 m1 हमारा कितना है, m1 हमारा 40 kg, m2 हमारा 60 kg डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60, ठीक है, इंटू u1 माइनस u1 है 4 और u2 है 2 का होल स्क्वायर। ये हमारा इस तरीके से आ गया, तो आ गया 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100, और ये आ गया 1/2 इधर था, इंटू 2 इंटू 2, देखिए 4 माइनस 2 आ जाएगा, आ जाएगा, देखिए 2 से 2 हमारा गया कट, और ये हमारे दोनों जीरो कट गए, तो हमारे पास आ गया 24 इंटू 48 जूल, यानी हमारा जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा वो हमारा होगा 48 जूल का, ठीक है बच्चों। ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। अब देखिए एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं, वो भी काइनेटिक एनर्जी के लॉस पे है, लेकिन वो क्वेश्चन हल्का सा डिफरेंस है, उसमें हमें फ्रैक्शनल चेंज इन निकालना है, फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी हमारे पास मास m की है, ठीक है, एक बॉडी हमारे पास मास m1 की है, वो u1 वेलोसिटी से आगे जा रही है, दूसरी बॉडी हमारी मास m2 की है, वो है हमारी रेस्ट पे, यानी कि इसकी वेलोसिटी है 0, ठीक। ये आपस में परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है इनका, ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक। देन फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हमको निकालना है, फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये हमको निकालना है। अब बच्चों जब मैंने आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ाया था, ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले में मैंने आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में बताया था, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताया था, और परसेंटेज एरर के बारे में भी बताया था। उसी में जो है ये हमारा आया था फ्रैक्शनल चेंज इन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का था। तो क्या होता है फ्रैक्शनल चेंज, क्या होता है फ्रैक्शनल चेंज, हमारा क्या होगा, फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे क्या होगा, वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमारी इनिशियल कितनी थी, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही हमारा फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन हमको करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो देखिए हमारा पहली बॉडी m1 है, दूसरी वो u1 वेलोसिटी से आगे जा रही है, दूसरी बॉडी हमारी m2 है जो कि रेस्ट पे है। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल यदि हम निकालें तो देखिए वो कितनी होगी, 1/m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/m2 u2 स्क्वायर, ये होगी, ठीक है। तो देखिए कितने 1/m1 u1 स्क्वायर, ये आ गया, प्लस 1/2m2 इंटू u2 क्या है 0, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे, तो 0 हो गया, यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो हो गई हमारी वो हो गई 1/2m1 u1 स्क्वायर, ठीक है। हम इसको यहाँ पे साइड में नोट कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और हो गया 1/2m1 u1 स्क्वायर, ठीक। अब हम क्या करते हैं, निकालते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये बहुत इजी है बच्चों, कुछ भी नहीं है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक क्वेश्चन करवाया और वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में होता है 1/2 m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2
ठीक है, ठीक, इंटू U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हम रखेंगे 1/2, M1 है हमारा M1, M2 है M2, ये है M1 प्लस ये है M2, हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। U1 है बच्चों U और U2 है 0, ये आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ रहा है M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U स्क्वायर, ये आ गया डेल्टा के ई। ठीक है, डेल्टा के ई। ठीक, अब देखिए फ्रैक्शनल चेंज हमें निकालना है, फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये रखा है, तो डेल्टा के ई हमारा निकल गया, ये इसको हम यहां नोट कर लेते हैं। डेल्टा के ई जो आया है वो हमारा 1/2 M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U स्क्वायर, ये हमारा आ गया। U स्क्वायर नहीं होगा, U1 स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब हमारा फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये है, हम दोनों चीज हमें निकल गई है, हम इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इस फार्मूले में हम वैल्यूज को पुट करते हैं। ठीक, इन फार्मूले में हम वैल्यूज को पुट करते हैं। तो हमारा जो फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है वो आ रहा है डेल्टा के ई अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा के ई कितना है, 1/2 M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 M1 इंटू U1 स्क्वायर, ये आ गया। तो देखिए U1 से U1 स्क्वायर कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, M1 से M1 कट जाएगा, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा M2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये आ गया हमारा फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये बच्चों हमारा हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन देखिए क्या था, क्वेश्चन ये था कि एक बॉडी हमारा M1 था, वो U1 वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा था, दूसरी बॉडी हमारा M2 मास का था, वो रेस्ट पे था, दोनों के बीच में परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है, तो उनके बीच में जो है थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, तो उसमें कितना फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारा आया वो हमें निकालना था। तो फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो है डेल्टा के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों निकाला और उसके बाद इस फार्मूले में रख दिया, तो हमारा आंसर आ गया ये होगा बच्चों इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये मेरा जो है वीडियो था परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के ऊपर, और ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बहुत ही आसानी से इसके क्वेश्चन हो जाते हैं। अब मेरा जो अगला वीडियो होगा वो होगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पर, जिसका मैंने अभी तक तीनों वीडियो में नाम भी नहीं लिया। मैं इसके 2 वीडियो बनाऊंगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के। ठीक है, दोनों को देखिएगा, पूरा इन डेप्थ बताऊंगा। आप मेरा वीडियो देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।